झरिया इंडियन नेशनल माइन फेडरेशन का 33वां 2 दिवसीय महाधिवेशन रविवार को जेलगुड़ा स्थित अतिथि सभागार में संपन्न हुआ। महाधिवेशन में देश के विभिन्न कोयला कंपनियों सीसीएल, एनसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, सिंगरैनी कोलफील्ड लिमिटेड, एसईसीएल, एमसीएल, बीसीसीएल, सेल, टिस्को आदि कंपनियों के करीब 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम विगत वर्षों में दिवंगत फेडरेशन में नेताओं अजबलाल शर्मा, इंटक नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह तथा अन्य नेताओं श्रमिकों के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाधिवेशन में 17 प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता नंबर 11 अविलंब संपन्न कराया जाए। इंटक प्रतिनिधियों को समझौता से बाहर रखकर मजदूर विरोधी निर्णय लेने की साजिश को बंद कर आसमान छू रहे महंगाई को देखते हुए कम से कम 35% मिनिमम गारंटी बेनिफिट देने, समान काम का समान वेतन देने, आउटसोर्स ठेकेदारों में कार्य करने वाले मजदूरों को चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करने, कोल इंडिया में विनिवेश को बंद करने, कल्याणकारी कार्यों में राशि बढ़ोतरी करने, मजदूर विरोधी नीतियों को बंद करने, परिवर्तित श्रम कानूनों पर रोक लगाने, महंगाई पर रोक लगाने, खेतीहर व संगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आदि 17 प्रस्ताव पारित किए गए। माइन वर्कर्स फेडरेशन का 33वां 2 दिवसीय महाधिवेशन आज संपन्न हुआ। इस महाधिवेशन में कुल 17 प्रस्ताव पारित किए गए और इसके उपरांत अगले सत्र के लिए कोयला उद्योग की स्थिति और कोयला उद्योग के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी को सर्वसम्मत से उपस्थित सभी जनरल काउंसिल के लोगों और डेलीगेटों ने अध्यक्ष निर्वाचित किया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वर्तमान अध्यक्ष श्री एरन भट्टाचार्य जी को निर्वाचित किया है और मुझे महामंत्री निर्वाचित किया है। पूर्व में भी मैं महामंत्री था, पुनः निर्वाचित किया है। कोयला उद्योग के मजदूरों ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास प्रकट किया है और डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मत से अध्यक्ष निर्वाचित किया है। मुझे आशा है कि कोयला मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए जो तमाम 17 प्रस्ताव इस महाधिवेशन में पारित किए गए हैं उसे कार्यान्वित करने के लिए, मजदूर हित में लड़ाई लड़ने के लिए फेडरेशन अपनी भूमिका निभाएगी और अपने मुकाम पर और मजदूरों को हक और हुकूक दिलाने का प्रयास करेगी, जिसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से हमें सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में बताएंगे क्या प्रस्ताव पास किया गया? आज 17 प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 11वां वेतन समझौता के बारे में प्रस्ताव जो विलंब हो रहा है उसके बारे में प्रस्ताव पास किया। जो महंगाई है, जो रोजगारी है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। सोशल सिक्योरिटी के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया है और ऐसे करके 17 प्रस्ताव पारित किया गया है। और हमने एक प्रस्ताव दिया है कि राहुल गांधी जो पदयात्रा शुरू किए हैं देश को जोड़ो से, उसको भी उसमें शामिल करवाए गए, वो अभी उसमें शामिल हुआ है। जो कमेटी की जो घोषणा हुई है, कमेटी जो घोषणा हुआ है उसमें हम लोगों को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटक के हैं डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, उनको हम लोगों ने यहाँ पर फेडरेशन का अध्यक्ष चुना है। उसमें आप विरोध करके निकल गए? सम्मेलन नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? सम्मेलन तो हुआ था राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ का, राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ सम्मेलन हुआ था। उसमें अचानक उसने कह दिया, अनूप ने, जयमंगल सिंह ने, हमने इससे इस्तीफा दिया और आज से यहाँ पर राष्ट्रीय मजदूर यूनियन में हम लोग काम करेंगे। हमने तत्क्षण विरोध किया कि आपको राष्ट्रीय मजदूर संघ से अचानक इस तरह से विरोध में आप दूसरे जगह जा रहे हैं, यह प्रस्ताव किसने लिया? तो प्रस्ताव तो नहीं लिया गया, आप अलग से जा रहे हैं, तो जाइए आप अपना। राष्ट्रीय कोयला मजदूर संघ जिंदा है, जिंदा रहेगा। यह माइकल जॉन, बीपी सिन्हा, कांति मेहता, एस गुप्ता, बारिक, अब्दुल बारिक और रामनारायण शर्मा, पंडित दिनेश दुबे, एस के राय, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का, शंकर दयाल सिंह ऐसे लोगों का
नामकरण से तो ये दोनों संजीवा रेड्डी का ही अतिरिक्त चल रहा है ऐसा है? संजीवा रेड्डी के नाम पर दोनों चला रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद हमको मिला हुआ है। आरसीएमएस को, आपको आरसीएमएस को प्रोविजनल उसको दिया था, गुमराह करके प्रोविजनल, जिस तरह से गुमराह करके पेपर में छपा लिया कि आपको कि मान्यता हमको सभी कमेटी में बैठने का मिल गया। तुरंत हमने बात किया डीपी से, सीएलडीपी से बात किया और सीएलडीपी ने तुरंत खंडन किया, उसे दूसरे दिन आ गया खंडन। ऐसा हम लोग